तो ये सिचुएशन है ट्रैफिक की। सारे रोड्स वगैरह जो है ना सब ये क्लियर हुए हुए हैं। काफ़ी सर्दी है आज, तकरीबन -10 के आसपास तो है सर्दी। ये है जी अगली मॉर्निंग विंटर के बाद, स्टॉर्म के बाद, और सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बज रहे हैं सुबह के। तो इसमें जो है ना अब आपको आके सारी क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है। काफ़ी शार्प है ये। बाज़ औक़ात ये घरों के अंदर ना छत पे भी होते हैं, तो ऊपर से गिरे तो ये बिल्कुल बहुत ही डेंजरस होता है। ये यानी आपके सर में भी घुस सकता है या कहीं भी घुस सकता है। तो एहतियात करें, कभी भी ऐसी जगह पे हो, ये बहुत ख़तरनाक होता है ये सारा जो लोडिंग के एरियाज होते हैं समटाइम ये क्लीन नहीं होते। तो आपने उस पर वॉक करते हुए आराम से जाना, क्योंकि अगर आपका ज़रा भी पाँव अगर ब्लैक आइस से पड़ा ना, आप चारों शाने चित पड़े होंगे, यानी ज़मीन पे पड़े होंगे। मेरे साथ काफ़ी पहले एक बार ऐसा हो चुका है। तो इस तरह के एरियाज़ में ना वॉक करते बहुत एहतियात से करनी चाहिए। टेक्स्ट मैसेज वगैरह ना करें और अपनी सेफ्टी का खास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मंडे की मॉर्निंग है, नवंबर की 10। कल काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉर्म आया है अनएक्सपेक्टेडली। नवंबर के सेकेंड वीक के अंदर, यानी अर्ली वीक के अंदर स्टॉर्म आया। नॉर्मली यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, दिसंबर में ही स्टॉर्म वगैरह की चीज़ें होती हैं, फोरकास्ट होती है। लेकिन बहरहाल कनाडा में वेदर का कुछ पता नहीं होता, एकदम ही सर्दी, एकदम ही गर्मी, एकदम ही स्नो, ये सब विंटर में मामला जो है ना वो ऐसे ही रहते हैं। तो मैं आज जो है ना उसमें क्या होता है कि फिर अब आप अगर आप घर में रह रहे हैं तो आपको अपने घर की जो सराउंडिंग्स हैं, जो फ्रंट यार्ड है, ड्राइवे है, आपको उसको खुद ही क्लीन करना है ताकि आप स्लिप ना हो जाए। गाड़ियाँ आपकी बाहर खड़ी हुई हैं तो आपको बाहर से क्लीन करना है। ज़्यादातर गाड़ियाँ बाहर ही होती हैं, गैराज में बहुत कम होती हैं। गैराज में लोगों का और सामान होता है। तो सुबह सुबह जो है ना ये सारे काम आप जो है ना रात में ही कर लें, ताकि सुबह आपको ज़रा लाइफ आसान हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात लोग रात में नहीं करते, सुबह करते हैं। फिर आपको जो है ना सारा ड्राइवे अपना क्लीन करना है, उस पर सॉल्ट डालनी है। अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी वहाँ पे आसान है कि वो सारी जिम्मेदारी जो है ना वो मैनेजमेंट की होती है। आपकी गाड़ी भी जो है ना अंडरग्राउंड पार्किंग हो सकती है, तो वो भी आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी है तो फिर आपको उसको लाजमी से क्लीन करना है। तो ये सारे स्टेप्स जो है ना आपको पहले लेने होते हैं क्लीनिंग के, सेफ्टी के हवाले से अपनी और दूसरों की। और गाड़ी आप ऐसे नहीं निकाल कर लेके आ सकते। अगर आपकी गाड़ी पे स्नो होगी, बहुत ज़्यादा होगी, अगर आपका व्यू ख़राब है या बहुत ज़्यादा स्नो आपकी छत के ऊपर है, तो पुलिस आपको रोक के जो है ना वो आपका चालान, आपको टिकट दे सकती है। अनसिक्योर्ड लोड का टिकट मिलता है, या ऐसा हो सकता है कि अगर आपका नज़र नहीं आ रहा, पूरा व्यू नहीं, तो उसमें भी आपको चालान आपको या टिकट आपको मिल सकता है। तो विंटर के बाद जो सुबह जो मॉर्निंग होती है, सिटी जो है ना काफ़ी ट्रक्स वगैरह उसके सब क्लीनिंग वगैरह में बहुत बड़ा पार्ट लेते हैं। वो लोग बहुत अच्छा मतलब तरीके से सफाई वगैरह सब करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना वो सारा ट्रैफिक रवा दवा रहता है। तो मैं आज आपको जो है ना अपने दिन का जो है जो ट्रक्स वगैरह की जो क्लीनिंग सफाई है वो आपको दिखाता हूँ कि दो तरह की यहाँ के देखें जॉब होती है। अगर आप घर से गाड़ी से ऑफिस चले गए, सारा दिन ऑफिस में रहे या किसी वेयर हाउस में है, तो आपको जो है ना विंटर का इतना पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप ऐसी जॉब के ऊपर हैं जो आपको रोड से आपका ताल्लुक़ है, ट्रकिंग है, ड्राइविंग कर रहे हैं आपको फिज़िकल इंजरी हो सकती है, स्लिप एंड फॉल है, वेदर के मसाइल हैं, सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो खैर कम है, टेम्परेचर -20 -30 तक होता है। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेशन रहता है विंटर के अंदर। और विंटर की जो लाइफ है ना वो इतनी यहाँ पे आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बंदा परेशान, डिप्रेशन में रहता है। शाम जल्दी हो जाती है, रात जल्दी हो जाती है, 4 साढ़े 4 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। तो एनीवेज ये है जी अगली मॉर्निंग विंटर के बाद, स्टॉर्म के बाद, और सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बज रहे हैं सुबह के। तो इसमें जो है ना अब आपको आके सारी क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है। सारा जो है ना ये सब किस तरीके से जो है ना स्नो गाड़ियों में पड़ी हुई है, ट्रक्स हैं। मुझे भी समझा भी क्लीनिंग करनी है। ये देखें सब, ये सारी विंड स्क्रीन पे सारी कितना बड़ा बर्फ़ का आया हुआ, ऊपर भी है। और बहरहाल ये सब क्लीन करना होता है निकलने से पहले। सब जो है ना सारा उसको स्टेप्स आपके क्लियर होने चाहिए, आप स्लिप होके ना गिरें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है। तो हीटर भी बहुत टाइम ले रहा है। बहरहाल मैंने ये बैटरी डाली थी नहीं, अब देखते हैं अल्लाह ताला बेहतर करे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंटर का पहला स्टार्ट है ये।
शुक्र अल्लाह का हो गया स्टार्ट ये। और अब जो है ना थोड़ी क्लीनिंग करनी है। ये इस तरह का ब्रश है, थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो जाता है ये, ताकि आपको काम करने में आसानी रहे। ये सब आप साफ़ करना है सारा इसको। काफ़ी टाइम लगता है इसके अंदर, और ट्रक के अंदर भी टाइम लगता है इसको हीट होने में। तो ये सिचुएशन है ट्रैफिक की। सारे रोड्स वगैरह जो है ना सब ये क्लियर हुए हुए हैं। इसी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो जो है ना वो ज़्यादा है, और विदाउट एनी इंटरप्शन जो है ना ट्रैफिक का फ़्लो चल रहा है। तो सारा ये सिटी के जो वर्कर्स होते हैं, सॉल्ट ट्रक्स वाले हैं, वो सब आके स्प्रे करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो उससे जो है ना ये सारा ट्रैफिक का फ़्लो जो है ना ईजी होता है, एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, और काफ़ी मेहनत होती है इसके अंदर, सर्दी के अंदर काम करना। लेकिन बहरहाल किसी न किसी को करना ही है ना, बाहर निकलना है घर से। काफ़ी सर्दी है आज, तकरीबन -10 के आसपास तो है सर्दी। बस अब सारा क्लीनिंग हो गई है, वार्म अप हो गया है, सब चेक कर लिया है। अब निकलते हैं अपने जॉब, अपने दिन के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फिल आखिरति बिजल्ली मुक़ीमिस सलाति व ज़ुर्रिय्यतहा व तक़ब्बल दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिटी की कितनी मेहनत होती है कि सारी रात ये लोग काम करते हैं, और सुबह जो है ना वो ताकि लोगों को ट्रैफिक को कोई दुश्वारी नहीं हो। ये सारी रोडें देखें, ये क्लीन हुई हुई है इस वक्त, और साइडों में भी जो वॉकवे है वो भी सब क्लीन है। तो सारी स्नो जो है, इसी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी जो है ना वो सारे कनाडा में काम जो है ना इस तरीके से सब चलते रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा इनका जो सिटी वर्कर्स का जो जॉब है, ये विंटर की क्लीनिंग का, मेंटेनेंस का, ये काफ़ी बड़ा इनका काम होता है, और बहुत मेहनत करते हैं। सलूट है इनकी मेहनत, हार्ड वर्किंग के ऊपर। ये सारा जो लोडिंग के एरिया होते हैं समटाइम ये क्लीन नहीं होते, तो आपने उस पर वॉक करते हुए आराम से जाना, क्योंकि अगर आपका ज़रा भी पाँव अगर ब्लैक आइस से पड़ा ना तो आप चारों शाने चित पड़े होंगे, यानी ज़मीन पे पड़े होंगे। मेरे साथ काफ़ी पहले एक बार ऐसा हो चुका है। तो इस तरह के एरियाज़ में ना वॉक करते बहुत एहतियात से करनी चाहिए, टेक्स्ट मैसेज वगैरह ना करें, और अपनी सेफ्टी का खास ख्याल रखें। काफ़ी शार्प है ये। बाज़ औक़ात ये घरों के अंदर ना छत पे भी होते हैं, तो ऊपर से गिरे तो ये बिल्कुल बहुत ही डेंजरस होता है। ये यानी आपके सर में भी घुस सकता है या कहीं भी घुस सकता है, तो एहतियात करें कभी भी ऐसी जगह पे हो, ये बहुत ख़तरनाक होता है ये। बस अभी एक जगह से हमने निकल रहे हैं यहाँ से, यार्ड से, और बस यहाँ से मैं हाईवे लूँगा। थोड़ा सा हाईवे का दिखाता हूँ आपको कि हाईवे की कंडीशन होती है स्टॉर्म के बाद या नेक्स्ट डे के बाद। यहाँ से ले रहे हैं जी हम हाईवे, और हाईवे यहाँ की 401 है, और मैं उस सिटी में सिसागा के अंदर, मुझे फर्दर वेस्ट जाना है। तो ये हाईवे 401 जो लंदन ओंटारियो जाती है, यहाँ से इसके रैम्प से हम लेंगे। और मैं इस वक्त हूँ डिक्सी रोड के ऊपर, डिक्सी और 401। तो यहाँ से हमने ये रैम्प लेना है और हमने एग्ज़िट करना है विंस्टन चर्चिल बुलेवार्ड के ऊपर। वहाँ पे मेरा एक कस्टमर है, तो मुझे वहाँ से जो है ना पिकअप एक लेना है कस्टमर का। तो हाईवे के ऊपर जब भी आप एंटर हो रहे हो, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, गाड़ी हो या ट्रक हो, तो आपको जो है ना वो स्पीड को मेंटेन रखते हुए, जैसे आप ये सर्कल कंप्लीट करें तो आपने, क्योंकि पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है ना वो 100 प्लस की स्पीड पे आ रहा है, तो इतना डिस्टेंस होता है कि आप जो है ना स्पीड, जैसे अब यहाँ से जो है ना अपनी स्पीड आप बढ़ा के एक ऐसी स्पीड पे ले आए कि जब आप मर्ज करें तो ऑन कमिंग जो ट्रैफिक जो पीछे से आ रहा है ना उसको कोई मसला ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपनी स्पीड ऐसी रखनी है। हाईवे पे साइंस होते हैं स्पीड्स के, अपनी कौन सी स्पीड जो है ना वो मर्ज करनी है, तो वो सेफ्टी के हवाले से है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। तो यहाँ से जो है ना आप अपनी स्पीड ऐसी कर लें कि भाई जो है ना कि आप मर्ज करते हैं, ये मर्ज आ रहा है, ये लाइन ख़त्म हो रही है। लाइन ख़त्म होने से पहले आपने ब्लाइंड स्पॉट सिग्नल देना है, ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है,
अपने आप को मूव करके मिरर में देखना है और सेफली सिक्योरली जो है ना लाइन आपने चेंज कर लेनी है। तो बगैर ब्लाइंड स्पॉट चेक किए ये सिग्नल दिए आप ये नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। पीछे ख़ास सारे विंटर के अंदर जो है ना वो मामला इतने आसान नहीं होते। तो ये है हाईवे 401, 100 की स्पीड है यहाँ पे और मैक्सिमम जो 100 की स्पीड है। मेरी कोशिश क्या होती है जब मैं ट्रक चला रहा होता हूँ, इवन जबकि गाड़ी भी, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं स्लो लेन के अंदर चलाऊँ, ताकि बहुत से लोग जो है ना यहाँ पे स्पीडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इस स्लो लेन में चलाने का एक नुकसान ये भी है कि ये मर्जिंग ट्रैफिक बहुत आता है। जैसे पीछे मेरे टैंकर गया ना, तो मर्ज बहुत हो रहा होता है ट्रैफिक इसके अंदर। तो बस आपको देखते हुए सारा ये करना है कि अपने आपको विजिबल रखें, बिल्कुल सामने आपकी आंखें जो है ना विंड स्क्रीन पे होनी चाहिए। ये सारे यहाँ पे साइंस लगे होते हैं हाईवे ट्रैफिक के, और बता रहे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो, आगे कोई अगर मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो वो भी सब बताते हैं। तो ये अभी अल्लाह का शुक्र है कि हाईवे बहुत साफ़ है। जैसा कि मैंने बताया कि सिटी के वर्करों का बहुत बड़ा पार्ट होता है ये हाईवे क्लीन करने के अंदर। तो सबसे पहले जो है ना जब स्टॉर्म आता था हाईवे की क्लीनिंग पे मेंटेनेंस होती है, क्योंकि हाई स्पीड पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं। और खैर विंटर में तो समर जब स्टॉर्म में तो खैर नहीं होता है कि हाई स्पीड पे चल रही हो, लेकिन बार की कोशिश ये होती है कि पहले जो है ना उसको ही साफ़ करें, उसके बाद जो है ना फिर वो दूसरी रोडों पे आते हैं। तो काफ़ी एक बड़ा ये चैलेंजिंग जॉब है सिटी का। तो ये है जी, हाईवे बिल्कुल स्मूथ चल रही है 401, और मैं बस अपने पिकअप पे जा रहा हूँ उसको। थैंक यू। एक चीज़ क्या है कि जब हाईवे पे आप ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो ख़ासतौर पे स्पेशली जो ट्रक्स हैं, तो ट्रक की रूफ पे जो है ना वो स्नो होती है। वो समहाउ जो है ना वो जो छोटे ट्रक्स वाले जो होते हैं उनके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं होता है। तो बड़ी कंपनी तो उनके पास एक ऐसा पैसेज बनाया हुआ होता है कि ट्रक की छत से ना स्नो साफ़ होती जाती है। लेकिन दूसरे जो ऑनर ऑपरेटर्स हैं, जैसा मैं हूँ, तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि हम छत जो है ना चढ़ के साफ़ कर लें। उसमें करना भी नहीं चाहिए, आपकी इंजरी का भी खतरा होता है, गिर आ जाए। तो ये जब इस तरह का ट्रक जब रोड के ऊपर आता है ना हाईवे के ऊपर, तो फिर स्नो जो है ना वो हवा में उड़ती है, तो जो पीछे वाला ट्रैफिक जो है ना उसको काफ़ी दुश्वारी होती है। तो इस तरह की कंडीशन में ना आप ज़रा फासला रख लें। अगर कोई ऐसा ट्रक आपके आगे जा रहा हो जिसके अंदर स्नो उड़ रही हो, तो वो जो है ना सेफ़ नहीं होता है। तो बस हमारा अब ये एग्ज़िट आ रहा है, यहाँ से एग्ज़िट लेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर मैं कस्टमर के पास जाऊँगा। ये आ गया हमारा एग्ज़िट, विंस्टन चर्चिल बुलेवार्ड। एग्ज़िट का नंबर है 333।